नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त बात लेकर आया हूं या जबरदस्त खुशखबरी लेकर आया हूं कि जो स्कूल मैनेजमेंट का आज का पेपर गया है, उस पेपर में जो राट पब्लिकेशन के लेखक हैं अजय जी जखराना, उनकी पूरी की पूरी पुस्तक से पूरे के पूरे 10 प्रश्न सेम टू सेम मैच हुए हैं और वो आज यहाँ पधारे हैं और इसका ऑनलाइन व्याख्यान हम आपके सामने करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर जुड़ रहे हैं, पहले एक बार वीडियो को सब मित्रों तक शेयर कर दें कि प्रत्येक तक ऑथेंटिक आंसर की पहुंचे मैनेजमेंट की, और प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे कि वास्तव में जो स्टडी करवाई गई है, जो बुक लिखी गई है, उसमें कितना दम था और दूसरी पुस्तकों से वो अपनी तुलना करें। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई अजय जी जखराना, स्कूल व्याख्याता, इनके निर्देशन में ये पुस्तक लिखी गई थी और बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर इनका हार्दिक अभिनंदन है। ये पूरे के पूरे 10 प्रश्नों की आपको व्याख्या भी करवाएंगे और प्रश्नों के बारे में ही बताएंगे, और आगे जो 15 और 17 तारीख को फर्स्ट पेपर और होने वाला है उसकी जानकारी भी देखें। आइए भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई का, बीरबल का। भाई आपने इस चैनल पर हमारे ही परिवार में मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथियों, बिना किसी भूमिका के हम बढ़ते हैं। बुक्स आपको बहुत मिलेंगी मार्केट में, लेकिन बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स मिलेंगी जिनमें 200 250 पृष्ठ की बुक्स होंगी, और उनमें से अगर बच्चा तैयारी करना चाहे तो उस बुक को करीब तैयार करने में उसे 1 महीना लगता है। भाषा उनकी इतनी ज़्यादा क्लिष्ट है। राट पब्लिकेशन की पुस्तक जो आपके बीच में मैं लेके आया हूं, तो ये पुस्तक बहुत ही पतली है, यानी इसके अगर पेज देखे जाएं तो पेज इसके टोटल 144 पेज है, और 144 पेज में इसकी भाषा इतनी सरल है, ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और हूबहू प्रश्न इसमें से आए। इस पुस्तक को तैयार करने में या बच्चे को याद करने में बड़ी मुश्किल से 2 दिन लगते हैं, और जिस बच्चे ने एक बार इसकी रीडिंग कर ली तो दोबारा तो इसे 5 से 6 घंटे में इसे अच्छे से याद कर सकता है। इतनी बोधगम्य, इतनी सरल भाषा है इसकी। आइए साथियों, आज हम जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती की जो परीक्षा हुई है, प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है, तो उसकी हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और 10 के 10 प्रश्न राट पब्लिकेशन की स्कूल मैनेजमेंट की जो पुस्तक है उसमें से आए हैं। देखिए साथियों, बढ़ते हैं कि अपनी देखिए, ये आपके बीच में जो आपको थंबनेल पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पुस्तक है और इसके लेखक मैं स्वयं हूं, अजय जखराना। तो आपके बीच में साथियों, इस बुक में से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके ये आ चुकी है, और एक पुस्तक और है जो इससे भी पतली है, वो केवल 90 पृष्ठ की है। ये पुस्तक हमारी टॉपिक वाइज क्वेश्चन और फिर उसकी व्याख्या स्कूल मैनेजमेंट की है। इसमें से भी सारे प्रश्न आए हैं, चाहे जिस स्टूडेंट ने ये पढ़ लिया तो भी ठीक है, और जिसने ये हमारी डिस्क्रिप्टिव पढ़ ली, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है, वो पढ़ ली तो भी उसमें काम चल गया। दोनों ही पुस्तकों से 10-10 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि दोनों कवर कर रही हैं। इसी प्रकार से साथियों, अब हम एक एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके पीछे, निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा डाइट का, पहला प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजन करना, ये बिल्कुल है, इसका का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, बिल्कुल इसका उद्देश्य है, इसके द्वारा किए जाते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, बिल्कुल ये भी है। तो स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर देखिए साथियों, बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अब देखिए, राट पब्लिकेशन की पुस्तक में ये पेज संख्या 85, फिर दोहरा रहा हूं साथियों, 85 पेज पर ये प्रश्न हूबहू अंकित है। आप इसको देखेंगे
उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके बीच में आया है जिसको हम लेंगे। एक क्वेश्चन आपके बीच में आया है जिसको हम लेंगे आरटीई अधिनियम 2009, यानी कि जो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसकी धारा, ये धारा लिखा गया, धारा 25 संबंधित है, 25। देखिए उसमें अगर हम आपकी पुस्तक में चलोगे तो पेज संख्या 142, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि छात्रा नहीं है या छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा, यानी स्टूडेंट और टीचर्स का रेशो कितना होगा, उसका उल्लेख है 25 धारा 25 में और अपनी पुस्तक में पेज नंबर 142। साथियों फिर दोहरा रहा हूं, बहुत से लेखकों ने आरटीई को 27 पृष्ठ में लिखा है। 27 पृष्ठ का मतलब आप 5 दिन में उनको याद कर पाओगे, और अपनी पुस्तक में मात्र 2 पृष्ठ में आरटीई को समझाया गया, आरटीई को 2 पृष्ठ में, और उन दोनों पृष्ठों में से दोनों आरटीई के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, दोनों के दोनों क्वेश्चन इसके अंतर्गत आए हैं। यह दावा है, यह प्रामाणिकता है राज पब्लिकेशन की पुस्तक की। जब बच्चे को 2 या 4 पृष्ठ में ही उस टॉपिक को समझाया जा सकता है तो 27 पृष्ठ क्यों पढ़वाए जाए, क्यों बच्चे का मानसिक बलात्कार किया जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साथियों, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट टीचर्स रेशियो। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट अपन लेके आते हैं क्वेश्चन, और उसमें देखिए आप नेक्स्ट लेके अगला के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो देखिए साथियों, अगर अपनी पुस्तक में देखोगे पेज संख्या 96, फिर दोहराऊं पेज संख्या 96 पे इसका उल्लेख है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। बोर्ड के अध्यक्ष का भी कार्यकाल यही होता है और सदस्यों का भी कार्यकाल यही होता है साथियों। तो आप पुस्तक का अध्ययन करें और 96 पेज के ऊपर इसकी व्याख्या देखें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, और देखिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों में शामिल नहीं है। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंधन के कार्य दिए हैं POC, आपको मालूम है P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, C यानी कंट्रोल, इसमें ये 5 कार्य उन्होंने दिए हैं। तो मैं यहां व्याख्या देके आपको ज्यादा विचलित नहीं करूंगा। आप राज पब्लिकेशन की पुस्तक में देखेंगे पेज संख्या 12 पर इसे स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो उसमें ध्यान रखें शामिल नहीं है, तो उसमें बजट निर्माण शामिल नहीं है, संगठन भी है, नियोजन भी, प्लानिंग भी है, समन्वय भी है। सी से कोऑर्डिनेशन बनेगा, सी से कंट्रोल बनेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे साहब, और सी से अगर आप देखेंगे कि यहां अपन देखते हैं तो यहां आते हैं साथियों, आपको पुनः दोहरा रहा हूं, पेज संख्या 12 पर इसकी व्याख्या को देखें। तो वहां पर बजट निर्माण हेनरी फ्योल ने नहीं माना है प्रबंधन के कार्यों में। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो देखिए अब क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच में। अब ये क्वेश्चन परीक्षा में है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल के कार्यक्रम कब स्माइल 3 फेज में चला था, 3 चरणों में चला था। तो पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। तो पहले चरण राज पब्लिकेशन की पुस्तक के पेज संख्या 42 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्माइल कार्यक्रम की राजस्थान सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को पूरा इसका स्माइल कार्यक्रम देखें। अगले पेपर्स में हो सकता है स्माइल कार्यक्रम के अंदर में से प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, हमारे बीच में आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटी अधिनियम, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी।
राट पब्लिकेशन ने आरटीई को केवल 2 पृष्ठ में समझाया साथियों, और मैं पहले कह चुका ये क्वेश्चन भी वो 2 पृष्ठों में भी 2 आंसर 2 क्वेश्चन आ गए और हूबहू आ गए, बल्कि अन्य लेखकों ने 27 पृष्ठ में, 30 पृष्ठ में, 35 पृष्ठों में आरटीई को समझाने का प्रयास किया गया है साथियों। देखिए कमाल राट पब्लिकेशन के प्रामाणिकता का। पेज संख्या 140 पर देखें, जिसमें हमने इंडेक्स बना रखा है कि 30 से 60 के बीच में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो आंसर है साथियों 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज। दीक्षा पोर्टल में राइज RISE राइज का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, अगर आपने राट पब्लिकेशन की पुस्तक, मैं बात कर रहा हूं, ये पेज संख्या कौन सी पुस्तक की बता रहा हूं, राट पब्लिकेशन की 2 पुस्तक आ गई हैं। एक तो आई है थ्योरी, जिसको हम कहेंगे लिखित, उस पुस्तक की पेज संख्या बन रहा हूं। दूसरा आया है शैक्षिक प्रबंधन की ही प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तरी के रूप में आई है व्याख्या सहित, उसके पेज संख्या नहीं बता रहा हूं साथी। उसमें भी ये प्रश्न सारे आए हैं। पुनः दोहरा रहा हूं, जो लिखित है, जो डिस्क्रिप्टिव मैटर जिसमें दे रखा है, उस पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो उसके पेज संख्या 40 पर स्पष्ट लिख रखा है कि राइज का फुल फॉर्म क्या है। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस स्कूल एजुकेशन, जैसे इसका पेज संख्या मैं दिखा देता हूं 40, पेज संख्या ये 40 है, इसमें स्पष्ट लिख रखा है पेज संख्या 40 साथियों। देखें, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। इस प्रकार मैं बार बार पुस्तक उठाकर आपका समय खराब नहीं करूंगा। RSCERT का विस्तारित रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, राट पब्लिकेशन की पुस्तक के पेज संख्या 76 पर स्पष्ट रूप से लिखा है राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ, ये ऑफ है बेटा, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। यहां एजुकेशन शब्द है, यहां एजुकेशनल, तो सही है एजुकेशनल। तो इसको अगर विस्तार से समझना है तो पुस्तक का अध्ययन करें, पेज संख्या 76। देखिए नेक्स्ट साथियों, अगला क्वेश्चन आता है कि जिसको हम देखेंगे, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाला नेता का व्यक्तित्व भी प्रभावित करेगा, समूह के सदस्यों का व्यक्तित्व भी प्रभावित करेगा, कार्य कैसा है उसकी प्रकृति भी प्रभावित करेगी, और परिवेश की प्रकृति यानी जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण, वह भी प्रभावित करेगा। तो इसके अनुसार आंसर बनेगा सी, यानी तीसरा, ABCD चारों सही हैं। अगर पुस्तक की पेज संख्या 88 पर इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जरूर माना कि पुस्तक में हूबहू नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप 87 और 88 क्वेश्चन पेज संख्या पढ़ने के बाद इसका आंसर देने की स्थिति में रहोगे। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आज का अंतिम सवाल इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। इसको किसी भी बुक वाले ने हूबहू नहीं लिखा है। हमारी पेज संख्या 15 पे जाइए, 12 पे तो हेनरी फ्योल ने बताए हैं प्रबंधन के कार्य। ध्यान रखना, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कार्य बताए हैं और लोगों ने हेनरी फ्योल के प्रबंधन के कार्य ही समझाए हैं। केवल राट पब्लिकेशन ने ही शैक्षिक प्रबंधन के कार्य बताए हैं, और वो पेज संख्या 15, जिसमें हमने करीब 13 कार्य बताए गए हैं। लेकिन यहां देखेंगे, विद्यालय का संगठन करना भी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है, योजना बनाना भी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है, और नियंत्रण करना भी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है।
इस आधार पे हम देखते हैं तो इसका आंसर बनेगा ABC, यानी कि फोर्थ। साथियों पुनः दोहरा रहा हूं, देखिए आपके बीच में इस जो डिस्क्रिप्टिव बुक है इसकी टोटल पेज संख्या 144 है, जिसमें 8 पृष्ठ तो हमारे लेखक का परिचय वगैरह के हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं 135 पृष्ठ की बुक में से सारे क्वेश्चंस आए हैं। और ये बुक भी अगर किसी नहीं पढ़ी और केवल ये पढ़ ली, इसमें क्वेश्चन और आंसर है, क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से ये 90 पृष्ठ की बुक है, तो इसमें से भी सारे प्रश्न आए। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। और जिस भी साथी के पास अभी भी समय है, 15 तारीख का एग्जाम होगा और एक 17 तारीख का एग्जाम होगा। राड पब्लिकेशन की पुस्तक की भाषा इतनी सरल है कि वो इसे मात्र 3 से 4 या अधिकतम 5 घंटे में तैयार कर सकता है। अभी भी आपके पास समय है, अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाइए और खरीदिए और अपनी सफलता की कड़ी को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।